गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। स्कूल बंद हो गए थे और शहर की गर्मी से राहत पाने के लिए बच्चे अपने अपने गांवों की ओर निकल चुके थे। ऐसे ही शीला, मीना, राजू और अजय, चारों भाई बहन भी अपनी दादी दादा के गांव पहुंच गए थे। मिट्टी की खुशबू, आमों के बगीचे और खुला आकाश, बिल्कुल अलग दुनिया थी गांव की। शाम ढल चुकी थी। चारों बच्चे दादी के कमरे में जा पहुंचे। दादी लेटी हुई थी और उनका पंखा धीरे धीरे हिल रहा था। दादी दादी, एक मजेदार कहानी सुनाओ ना। अब तुम्हें हमारी याद आ गई। हम तो सुबह से इंतजार कर रहे थे। तभी पास के कमरे से दादाजी की आवाज आई। अगर कहानी सुननी है तो आज मैं सुनाऊंगा। चारों बच्चे दौड़कर दादाजी के पास पहुंचे और उनके बिस्तर के पास बैठ गए। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, तो सुनो बच्चों, आज की कहानी है करामाती गुड़िया की। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक धनी व्यापारी रहता था। वह समुद्र के रास्ते व्यापार करता था। रेशमी कपड़े, मसाले, अनोखी चीजें, सब कुछ। उसका नाम था सेठ हरिराम। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, पिंकी। पिंकी कोई आम बच्ची नहीं थी। वह बहुत समझदार, दयालु और कल्पनाशील थी। अपने पिता की लंबी यात्राओं को वो हमेशा बेसब्री से गिनती थी। कब पिताजी आएंगे, कब उनके बैग से कोई अनोखी चीज निकलेगी। एक दिन हरिराम अपने बेटी से पूछा, बेटी, मैं दूर देश जा रहा हूं, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? पिंकी ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, इस बार मेरे लिए कुछ अनोखा लाइए। एक ऐसी गुड़िया जो मुझसे बातें कर सके। हरिराम मुस्कुराया, लेकिन भीतर से थोड़ी चिंता भी हुई। कहाँ मिलेगी ऐसी गुड़िया? पर उसने वादा किया, ठीक है बेटी, मैं जरूर लाऊंगा। हरिराम अपनी नाव पर सवार होकर समुद्र की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में मौसम बिगड़ने लगा। आकाश में काले बादल छा गए, समंदर की लहरें उग्र हो गईं और एक भीषण तूफान ने पूरी नाव को हिलाकर रख दिया। साहसिक हरिराम ने अपने कर्मचारियों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाव एक चट्टान से टकराकर टूट गई। हर कोई समुद्र में बह गया। हरिराम किसी तरह एक लकड़ी के पटरे को पकड़कर तैरता रहा। वह दिन रात बहता रहा। कभी तेज लहरें उसे इधर ले जाती, कभी उधर। 3 दिन बाद जब उसका शरीर थकान से चूर हो चुका था, उसे दूर एक टापू नजर आया। उसने आखिरी हिम्मत जुटाकर तैरते हुए वहां तक पहुंचने की कोशिश की और अंततः वह उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर हर तरफ सन्नाटा था। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ ही दूर पर उसे एक विशाल महल दिखाई दिया। ऊंची दीवारें, चमकते गुंबद और सुनहरी खिड़कियां। हरिराम डरते डरते महल के भीतर गया। अंदर का नजारा चौंका देने वाला था। हर जगह साफ सुथरी चीजें, एक सजी हुई रसोई जिसमें हर स्वाद का भोजन रखा था, और महंगे बिस्तर जिन पर आरामदायक रजाई बिछी थी। भूख और थकावट से बेहाल हरिराम ने पहले खाना खाया, फिर बिस्तर पर लेटते ही सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो महल के अंदर की खूबसूरती को देखने निकला। एक खिड़की से उसने नीचे बगीचा देखा। असंभव सी सुंदरता, हर रंग के फूल, फव्वारे और बीचों बीच एक कमरा जो बाकी से बिल्कुल अलग था। उत्सुकतावश वह उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर सैकड़ों गुड़ियाओं करीने से रखी थीं, हर एक अनोखी, सुंदर और असली जैसी दिखने वाली। हरिराम की आंखें चमक उठीं। उसने पिंकी की याद में एक गुड़िया उठाई और कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक गुड़िया से धुआं निकलने लगा। कुछ ही पल में वो गुड़िया हवा में घूमते हुए एक भयंकर राक्षस में बदल गई। तूने मुझे क्यों जगाया? तू कौन है?
और इस महल में बिना मेरी इजाजत घुसने की हिम्मत कैसे हुई? राक्षस गरजा। हरिराम कांप गया। मैं माफी चाहता हूँ। मैं बस अपनी बेटी के लिए। बेटी? राक्षस ने आंखें तरेरी। हाँ, मेरी बेटी पिंकी। उसने एक बोलने वाली गुड़िया मांगी थी। मैं बस वही लाना चाहता था। हरिराम गिड़गिड़ाया। राक्षस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे जिंदा जाने दूं, तो एक शर्त है। क्या शर्त? अपनी बेटी को यहाँ भेज, वह यहाँ मेरे साथ रहेगी। बदले में मैं तुझे छोड़ दूंगा। हरिराम का दिल टूट गया। लेकिन वह तो डर जाएगी, वो बच्ची है। सोच ले, ये तेरा इकलौता चारा है। हरिराम के पास और कोई रास्ता नहीं था। राक्षस ने उसे एक जादुई उड़ने वाली कुर्सी दी और कहा, याद रहे, अगर तू धोखा देगा तो मैं खुद तुझे ढूंढ लूंगा। हरिराम घर पहुंचा, लेकिन उसकी उदासी छुप न सकी। रात को जब वह अपनी पत्नी को सब कुछ बता रहा था, तो पिंकी दरवाजे के पास चुपचाप सब सुन रही थी। अगली सुबह पिंकी ने फैसला कर लिया। पिताजी, उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरी वजह से आपकी जान बच सकती है तो मैं उस राक्षस के पास जाऊंगी। हरिराम का दिल बैठ गया। उसने पिंकी को रोका। नहीं बेटी, उन्होंने कहा, तेरी जान से बढ़कर कुछ नहीं। मैं अपनी खैरियत के लिए तुझे मौत के मुंह में नहीं भेज सकता। लेकिन पिंकी ने संयम से जवाब दिया, पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। और अगर वह राक्षस आपको खोजता हुआ यहाँ आ गया तो वह हम सबको वैसे भी मार देगा। ये सुनकर हरिराम निरुत्तर हो गया। आखिरकार भारी मन से उसने अपनी बेटी को गले लगाया और जादुई कुर्सी पर बैठा दिया। पिंकी ने अपने आंसू पोंछे और उस उड़ने वाली कुर्सी पर बैठ गई, और वह कुर्सी उसे सीधा राक्षस के महल की ओर ले चली। पिंकी जादुई कुर्सी पर बैठी और कुछ ही देर में राक्षस के महल पहुंच गई। पिंकी जैसे ही महल में पहुंची, राक्षस उसे देखकर चौंक गया। उसके चेहरे पर पहली बार एक कोमल मुस्कान उभरी। धन्यवाद, राक्षस ने कहा, यहाँ आने के लिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। पिंकी कुछ नहीं बोली। वह अभी भी डरी हुई थी, लेकिन राक्षस का स्वर शांत और सच्चा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे समझ में आने लगा कि राक्षस वाकई उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। धीरे धीरे पिंकी ने महल को अपना घर बना लिया। उसने राक्षस के साथ विनम्रता और बुद्धिमानी से व्यवहार किया। वह उसकी बातें सुनती, उसकी सेवा करती और मुस्कुराकर हर बात को संभालती। राक्षस भी बदलने लगा। वह पहले जितना भयानक था, अब उतना ही कोमल दिखने लगा। समय बीतता गया। एक दिन पिंकी ने धीरे से राक्षस से कहा, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता से मिलने जा सकती हूँ? राक्षस ने गुस्से से इनकार कर दिया। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पिंकी की आंखें भर आईं। जिस तरह आप मेरे बिना नहीं रह सकते, वैसे ही मैं भी अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकती। राक्षस चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम 8 दिन में वापस आओगी। पिंकी ने वादा किया। जादुई कुर्सी उसे लेकर घर पहुंची। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उस खुशी में वह 8 दिन की जगह 10 दिन घर रुक गई। इधर राक्षस पिंकी की अनुपस्थिति से टूट चुका था। वह खाना पीना छोड़ चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह धीरे धीरे बेहोश हो गया। जब पिंकी लौटकर महल पहुंची तो उसे राक्षस मूर्छित अवस्था में पड़ा मिला। वह रो पड़ी। तभी कमरे में रखी एक पुरानी गुड़िया से आवाज आई, पिंकी, अगर तेरे आंसू इस राक्षस पर गिरें तो उसका श्राप टूट सकता है। पिंकी ने झुककर राक्षस के सिर पर आंसू गिराए। अगले ही पल एक तेज रोशनी में राक्षस का शरीर बदलने लगा और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। वह राजकुमार एक श्राप के कारण राक्षस बना था। सिर्फ सच्चे त्याग और प्रेम से ही वह मुक्ति पा सकता था। राजकुमार ने पिंकी का हाथ थामा और कहा, अब तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी। पिंकी मुस्कुराई। वह उसके साथ जहाज में बैठकर अपने घर लौटी। माता पिता को सब बताया गया। कुछ ही समय बाद पूरे गांव में पिंकी और राजकुमार की शादी की धूम मच गई। दादाजी ने कहानी खत्म की। बच्चों की आंखें चमक रही थीं। दादाजी, अब एक और कहानी? नहीं बच्चों, अब कल सुनाऊंगा, वरना सारी जादुई कहानियां एक ही दिन में खत्म हो जाएंगी।
चारों बच्चे मुस्कराते हुए अपने बिस्तरों की ओर चले गए, लेकिन उनके मन में अब भी करामाती गुड़िया और वो जादुई टापू घूम रहा था। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कहानियों की लहर को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और सीख भरी कहानी के साथ। देखते रहिए कहानियों की लहर।